जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु केतु राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। जी हाँ मित्रों, 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से मीन राशि में और केतु तुला राशि से कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। इसका वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। मित्रों, वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि में अभी तक राहु केतु का गोचर, राहु छठे घर के अंतर्गत और केतु 12वें घर के अंतर्गत गोचर कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि राहु छठे घर के अंतर्गत जब गोचर कर रहे थे तो ये आपके लिए काफ़ी फेवरेबल पोजीशन भी थी कि आपको फेवरेबल भी कह सकते हैं। मतलब ये स्थिति थी कि बार बार आपके पास कोई भी कुछ कर रहे थे तो कंपटीशन का संबंध आ रहा था और बार बार आप उसको क्लियर कर रहे थे। चाहे अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में बार बार कंपटीशन कर रहे थे और बार बार उसमें सफल भी हो रहे थे, या आपको ऐसा लग रहा था कि पहले एक बार इस व्यक्ति के साथ जिस पार्टी के साथ आपका कंपटीशन चल रहा है पहले एक बार इसको क्लियर करते हैं, फिर आगे कुछ और करने की सोचते हैं। कहीं ना कहीं इन्हीं सब बातों के साथ आपका जीवन आप आगे बढ़ रहे थे, या ये कह सकते हैं कि जॉब प्लेस पर थोड़ा पॉलिटिक्स हो रही थी क्योंकि राहु की दृष्टि भी आपकी कर्म स्थान पर थी, तो जिसके कारण आपको लग रहा था कि एक बार इनसे जीत जाए फिर उसके बाद आगे कुछ सोचते हैं। और इनसे जीतने के चक्कर में या उनसे जीतने के चक्कर में यही जो स्थिति चल रही थी आपके दिमाग में, इसमें आपका बहुत सारा समय भी व्यर्थ आपने गंवाया है। ये भी स्थिति थी आपके साथ। वहीं कुछ कोर्ट केस वगैरह का संबंध आया, किसी तरीके का शत्रु बाधा जैसा कि थी, तो वहां पर भी विजय तो आपकी ही रही, या कहीं ना कहीं आप उनसे बराबर की टक्कर आप जरूर दे रहे थे। ये स्थिति कि कहीं ना कहीं आपका भी जो पक्ष था वो काफ़ी बलवान चल रहा था, ये अभी तक 1.5 साल के अंतर्गत आपने पाया है। वहीं राहु केतु का प्रभाव 12वें घर पे और दूसरे घर पर भी, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी सेविंग्स खोई है, संचित धन आपने गंवाया है। संचित धन को लेकर आपकी परेशानी, परिवार में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना, परिवार में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होना, वहीं आपको दांतों की, मुख से संबंधित या आंखों से संबंधित आपने परेशानी और खासकर बॉडी के लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड आपने प्रॉब्लम फेस करी है। लीवर किडनी से संबंधित आपने प्रॉब्लम देखी है। अब देखिए यहाँ पर प्रभाव थोड़ा बदल जाएगा, लेकिन अच्छी बात ये थी कि नौकरी वगैरह में जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी उनके लिए समय बहुत अच्छा था कि वे आसानी से, मतलब कहीं ना कहीं जो व्यक्ति किसी भी तरीके का एग्जाम दे रहे थे, इंटरव्यू देना चाह रहे थे, उनके लिए समय बहुत फेवरेबल था कि वहां पर उनके क्लियर भी हुए हैं और उनको अच्छे रिजल्ट भी, परिणाम भी देखने को मिले हैं। अगर आपको नहीं मिला है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत ग्रह स्थिति और दशा अंतर्दशा, उन पर भी आप एक बार नजर डाल दीजिए, उसके बाद आप गोचर के फल को आप देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रभाव एक जनरल प्रेडिक्शन के आधार पर होता है, तो आप थोड़ा समझ सकते हैं। वहीं अब राहु मीन राशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव आपकी संतान का, ज्ञान का, शिक्षा का, प्रेम संबंधों का है, आपकी बुद्धि है। जब राहु आ जाएगा तो अब बुद्धि आप दौड़ाना शुरू कर दोगे, और बुद्धि जो दौड़ाओगे वो काफ़ी तीव्र गति के साथ आप दौड़ाने वाले हो। आपको जो भी चाहिए वो सडन तरीके से चाहिए। अगर आप इस समय के अंतर्गत व्हाट्सएप पर मैसेज भी टाइप कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, आप बड़ा शॉर्टकट यूज़ करने वाले हैं। अब आपसे ज़्यादा लिखना, मतलब बहुत स्पीड पे आप काम करना चाहेंगे, तो ये भी एक स्थिति रहेगी। जो भी कुछ करना है स्पीड में करना है, जल्दी करना है और ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर ये रहेगा कि राहु जब पंचम भाव में आएगा तो यहाँ पर संतान को अगर आप देखेंगे, विशेषतः राहु डिजायर क्रिएट करेगा, और डिजायर क्रिएट करके राहु की दृष्टि आपके इच्छा पूर्ति के भाव पर भी रहेगी और लगन पर भी रहेगी। विशेषतः आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, किसके जरिए करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपकी संतान कुछ ऐसा करे जिससे आपकी इच्छाएं पूर्ण हो, जिससे आपका नाम रोशन हो। मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी इस समय के अंतर्गत संतान को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहने वाले हैं, या बहुत ज़्यादा इच्छा पूर्ति जो चाहते हैं उनसे संबंधित। और खासकर यहाँ पे राहु क्योंकि चतुर्थेश बनकर, मतलब आपकी जो मन की शांति, मन का सुकून आप किससे लेना चाहते हैं, अपनी जो खुशी आप देखना चाह रहे हैं इस समय, अपनी जो प्रसन्नता देखना चाह रहे हैं, वो विशेषतः आप पंचम भाव से अपनी विशेषतः संतान से आप देखना चाह रहे हैं। अपने प्रेम संबंधों के अंतर्गत विशेषतः इस समय में आपका थोड़ा सा चारित्रिक रूप से स्वयं को मजबूत बनाए रखना। अगर आपकी दशा भी राहु की, शुक्र की, या पंचम भाव में इस तरीके के कुछ ग्रहों का संबंध जो व्यक्ति को प्रेम संबंधों में बांध दे, तो इस बात का ध्यान रखना कहीं ना कहीं प्रेम संबंध ये 1.5 साल बनेंगे टूटेंगे, बनेंगे टूटेंगे, इस तरीके की स्थिति के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और जो व्यक्ति विवाहित हैं या विवाहित नहीं भी हैं, तो दोनों ही स्थिति में किसी भी तरीके से, चाहे वो कम उम्र के हैं, बहुत बड़ी उम्र के हैं, तब भी अगर दशा अंतरदशा इस तरीके की चल रही है तो ये गोचर का प्रभाव आपको किसी न किसी व्यक्ति से
काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करा सकता है, ये भी स्थिति आप देख सकते हैं। वहीं पंचम भाव में आपका पेट भी है। वहीं राहु मीन राशि के अंतर्गत ये थोड़ा आपको पेट से संबंधित परेशानी दे सकते हैं, इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो ये इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि पेट की लीवर की थोड़ा परेशानी अभी भी आपको खासकर इसमें दिक्कत रह सकती है। डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, गैस बनना इत्यादि परेशानी बन सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा कंसंट्रेट करने में थोड़ी इशू आ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा पढ़ाई को बुक आप एक मैनुअली तरीके से बुक से अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा आपको दिक्कत आएगी, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन वहीं आप अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप लैपटॉप से, मोबाइल से, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को इस्तेमाल करना है अब आपको अपनी एजुकेशन के अंतर्गत, तो वहाँ से आप बहुत अच्छा पढ़ पाएंगे लंबे समय तक और अच्छे तरीके से आप पढ़ पाएंगे, अन्यथा आपको परेशानी बन सकती है। हाँ, ये बात भी तय है कि इस समय में जो आप पढ़ाई करोगे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर भी करोगे। हाँ, ये भी एक स्थिति रहेगी। लेकिन हाँ, डिटेल में जाने के तहत आप भटकाव की स्थिति में भी आ सकते हैं। एक होता है कि हम एक ही विषय पर अटके हुए हैं, बड़े डिटेल में जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने अपनी जो पढ़ाई का शिक्षा के अंतर्गत और बाकी जो विषय हैं उन पर ध्यान न दे पाए, मतलब कहीं ना कहीं हम भटकाव की स्थिति में आ सकते हैं। तो इस बात पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। हाँ, ये बात तय है कि यहाँ पर राहु का प्रभाव रहेगा, तो पंचम भाव शेयर मार्केट से संबंधित, और राहु आपको एक बार फायदा कराएगा, 2 बार फायदा कराएगा। लेकिन हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में दिक्कतें हैं, खासकर एक बात तो अभी भी ध्यान रखना कि राहु का डिस्पोजिटर गुरु अभी मेष राशि में रहेंगे अप्रैल तक, तो अप्रैल तक तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, अन्यथा यहाँ पर आपका बड़ा नुकसान करा सकता है। आकस्मिक धन लाभ की क्योंकि तीव्र इच्छा राहु जागृत कराएगा और वहीं आपसे गलतियां होंगी और आपका नुकसान हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, खासकर जब ये गुरु वृषभ राशि के अंतर्गत जाएंगे, यही वो समय रहेगा कि जैसे ही राहु का डिस्पोज, क्योंकि राहु मतलब आपकी जो इच्छाओं की पूर्ति आपको चाहिए वो अपने बच्चों से भी चाहिए, प्रेम संबंधों से चाहिए, या आपको अपने शेयर मार्केट वगैरह से रिलेटेड आकस्मिक धन लाभ से भी चाहिए। तो ये गुरु जैसे ही वृषभ में जाएंगे, ये लाभ भाव को देखेंगे, वही समय आपके लिए रहेगा जब आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती हुई नजर आएंगी। और ये इच्छाओं की पूर्ति खासकर आपकी पंचम भाव से संबंधित ही होंगी। हो सकता है आपने ग्रेजुएशन करिए, उससे जॉब मिल जाए आपको, उससे नौकरी मिल जाए, तो वहां से भी अपनी स्वयं की शिक्षा से भी आपकी होगी। लेकिन हाँ, इस तरीके से वहीं राहु पंचम भाव में बैठकर आपको कुछ सत्ता की भूख जागृत हो जाएगी, आपको पावर चाहिए। अब आप पावर के लिए आप कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे, मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके के भी काम में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये भी स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। वहीं राहु की 5वीं दृष्टि रहेगी आपके 9वें भाव पर। कुछ भी हो, धर्म का साथ मत छोड़ना, धर्म से जुड़े रहिएगा, अपने गुरु से जुड़े रहिएगा, अपने गुरु से ऊपर चलकर मत चलिएगा कि ऐसा ना हो कि आपको लगे कि गुरु गलत है। नहीं, आपका इच्छा ज़्यादा हो गई है, आपका लालच बढ़ गया है, जिस कारण आप अपने गुरु में भी दोष ढूंढने लगे हैं। तो थोड़ा सा इस समय में संभल कर चलना है कि 1.5 साल जो गुरु कह रहे हैं थोड़ा उनकी सुन लीजिएगा, जो पिता कह रहे हैं उनकी सुन लीजिएगा। कहीं ना कहीं आप इस समय में पिता के स्वास्थ्य में, गुरु के स्वास्थ्य में हानि का भी देख सकते हो, मतलब पिता को कष्ट, गुरु को कष्ट देख सकते हैं, और पिता और गुरु से मतभेद भी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपका इंटेलिजेंस वाक्य में ही राहु के प्रभाव में आप काफ़ी बुद्धिमान हो जाएंगे, लेकिन अपने बुद्धि विवेक का गलत उपयोग करने से बचेगा, इस बात का ध्यान देना है। मंदिर जाइएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, गुरु के दर्शन करने जाइएगा, आपको फायदा रहेगा। थोड़ा सा आपको भाग्य के मामले में थोड़ी अड़चने परेशानी तो फिर भी देखने को मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन हाँ, फिर भी आपके अगर गुरु अगर आपके जन्म कुंडली में स्ट्रॉन्ग वगैरह हुआ और जैसे ही ये वृषभ में जाएगा, तो फिर भी आपके काफ़ी सारे काम अच्छे तरीके से बनते हुए नजर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर स्थिति रहेगी ये कि राहु की सीधी दृष्टि आपके लाभ भाव अच्छा पूर्ति के भाव पर, आप थोड़ा अपना नेटवर्क को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप चाहेंगे कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़े और फिर हम उससे बड़ा लाभ आप कमाएं, इस तरीके की भावना। वहीं राहु की दृष्टि लगन पर, आप अपना चाहेंगे कि आपकी पहचान, आपके मतलब अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी आप काम करते हुए नजर आएंगे। अपने पहचान के लिए भी थोड़ा लगन पर राहु की दृष्टि आपके स्वास्थ्य से संबंधित, और खासकर जैसे कि हमने बताया पंचम भाव से संबंधित थोड़ा स्वास्थ्य में, वहाँ पे पेट की समस्या, गैस की समस्या, इस तरीके की दिक्कत, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज, ये इश्यूज आपको आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए उपाय आपको क्या करने चाहिए, और एक बात का ध्यान रखिए, गर्भवती महिला जो हैं उनको विशिष्ट इस राहु के 1.5 साल के गोचर के अंतर्गत सावधान रहना है, क्योंकि हो सकता है कि लगन से या राशि से गोचर राहु का पंचम भाव पर हो, लेकिन अगर लगन से है तो राशि से एक बार चेक कर लीजिएगा कि पंचम भाव, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप गर्भवती महिला हैं तो कहीं ना कहीं आपकी दशा आपकी पंचमेश से संबंधित या संतान उत्पत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की दशा चल रही होगी। इसी प्रकार ग्रह गोचर भी, गुरु और शनि का गोचर भी पंचम भाव से संबंधित चल रहा होगा। वहीं अगर राहु का प्रभाव भी है तो ये थोड़ा सडन डिलीवरी करा देता है,
अचानक से डिलीवरी हो जाना, इस तरीके की स्थिति ये 30 अक्टूबर 2023 के बाद से आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और खासकर बड़ा गोचर है, मतलब ये जो प्लैनेट ये 1.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं 18 महीनों में, तो ये कहीं ना कहीं अपने जैसे 30 अक्टूबर से होना है तो उससे पहले ही 1-1.5 महीना पहले भी इसके परिणाम देखने को आपको मिल जाते हैं। ये भी स्थिति आपके जीवन में आएगी, तो थोड़ा संभल कर चलना है, क्योंकि यहाँ पर सडन डिलीवरी ऑपरेशन तक हो जाता है, तो ये भी एक स्थिति देख सकते हैं। ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का निरंतर आपको 1.5 साल तक जाप करते रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी 1.5 साल तक आपको जाप करते रहना है। ध्यान करिएगा, मेडिटेशन करिएगा, बंदरों को केले खिलाना है, स्ट्रीट डॉग या मछलियों को आप फूड डोनेट करते रहिएगा, पक्षियों को दाना डालते रहेगा। और एक बात का ध्यान रखना है कि राहु सूर्य के घर में गया है पंचम भाव, और खासकर इस राहु ने गुरु को भी और आपके सूर्य क्योंकि धर्म के कारक भी होते हैं तो प्रभावित करेगा ही। तो ध्यान रखिएगा, अपने गुरुओं का, पिता का सम्मान करिएगा, उनका आशीर्वाद लेते रहेगा, साथ साथ साउथ वेस्ट पोर्शन में, और खासकर अपने पितरों का भी ध्यान रखना। वैसे भी इस बार राहु मीन राशि के अंतर्गत है, 12वें घर की राशि मीन राशि, जहाँ से आपका पितरों का भी संबंध रहता है, और वहीं राहु का भी संबंध आपके पितरों से, एंसेस्टर से। वहीं पंचम भाव में बैठकर राहु जब सूर्य के घर में जाता है तो ये पितृ दोष का भी निर्माण कर देता है। ये 1.5 साल अपने पितरों से संबंधित कोई कर्म करने में चूक मत कर देना, भूल मत कर देना। आपको अच्छे से उनका जो भी आपका पीढ़ी दर पीढ़ी जो कार्यक्रम जो भी आप करते हैं उसको अच्छे प्रकार से आपको करते रहना है। और एक काम और कर लीजिएगा जो कि बहुत अच्छा परिणाम आपको देगा। इस 1.5 साल के गोचर के अंतर्गत साउथ वेस्ट पोर्शन में हर अमावस्या को आप देसी घी की एक बड़े दीपक में जोत जलाना है, और वो पूरी रात आप जला सकते हैं, सूर्यास्त के बाद से लेकर पूरी रात। तो ये उपाय आपको करते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।